हमारे प्रदेश के जो किसान भाई अलसी की खेती कर रहे हैं और इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि आप इसमें लगने वाले कीट रोगों के नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। यदि समय पर फसल में इनकी रोकथाम नहीं की गई तो फसल में भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इनकी पहचान कर उनका नियंत्रण सही समय पर करें। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश प्रसाद यादव से। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूँ। तिलहनी फसलों में तीसी एक बहुत उद्देश्य महत्वपूर्ण फसल में से आता है। इसका उपयोग खाने के साथ साथ एक औषध के रूप में भी प्रयोग होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे, तीसी चूँकि फसल लग चुका है तो किसान भाइयों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण रोग और कीट के बारे में जानकारी साझा करना चाहूँगा। तीसी में महत्वपूर्ण रोग लगने वालों में रस्ट डिजीज, रस्ट गेरुआ रोग कहते हैं। गेरुआ रंग का होता है, इसलिए उसको गेरुआ रोग रस्ट डिजीज कहते हैं। और उसका जो कॉजल ऑर्गेनाइज्म जो होता है, जिससे लगता है जीवाणु, मेलार्म सोलालिनी। दूसरा रोग लगता है विल्ट डिजीज, जिसे उखटा रोग भी कहते हैं। इसके अलावा फफूंद रोग लगता है, जिसे अल्टरनेरिया डिजीज कहते हैं। और एक कीट जिसे गौल मीज का प्रकोप आता है। तो मैं बारी बारी से चर्चा करना चाहूँगा। चूड़िल आसिता भभूतिया रोग। इस रोग के संक्रमण की दशा में अलसी की फसल में पत्तियों पर सफेद चूर्ण सा जम जाता है। रोग की तीव्रता अधिक होने पर दाने सिकुड़कर छोटे रह जाते हैं। देर से बुआई करने पर एवं शीतकालीन वर्षा होने और अधिक समय तक आर्द्रता बनी रहने की दशा में इस रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। इस रोग की रोकथाम के लिए उन्नत किस्में लगाएं। कवकनाशी के रूप में थाईफिनाइल मिथाइल 70 WP की 300 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। उखठा रोग का कोई समय अवस्था फसल का नहीं है। यह किसी भी अवस्था में फसल पर लग सकता है, चाहे खेत में पूरी नमी हो या ना हो। नमी रहने पर भी पौधों में उखठा रोग का प्रकोप होता है। चूँकि यह मिट्टी जनित रोग है, इसीलिए किसी भी अवस्था में आता है। मिट्टी जनित से मतलब यह है कि फसल में एक बार उखठा रोग लग गया तो जीवाणु उसका मिट्टी में रह जाता है और यह जीवाणु फिर अगले साल यानी पुनः जब फसल लगाते हैं तो वह सक्रिय हो जाता है। इस बीच में वह निष्क्रिय रहता है। तो 2-3 साल तीसी का एक ही खेत में, एक ही जगह में अगर फसल उगाते हैं तो उससे उसको भोजन यानी उसको रहने की क्षमता मिलते रहता है और उसका प्रभाव फसल पर पड़ता है, यानी उखठा रोग लगते जाता है। कि आप फसल चक्र का प्रयोग करें, यानी 2 से 3 साल एक जगह, एक खेत में जहां आप तीसी लगाते हैं वहां से पुनः दूसरे खेत में जाकर के तीसी लगाएं। 2 से 3 साल के बाद उस खेत में तीसी नहीं लगाएं। इसके अलावा फफूंद रोग आता है, अल्टरनेरिया जिसे बोलते हैं। उस क्या होता है कि पूरे पौधे उजला उजला चमकदार आ जाता है, पत्ता पर आता है। पहले पत्ते से होते हुए दोनों साइड पत्ता के दोनों तरफ होता है और वह धीरे धीरे बढ़ते जाता है। लेकिन उसका सबसे प्रथम दृष्टिया देखने में लगेगा कि पुराने पत्ता से शुरू होता है। पौधा के पुरानी पत्ता से, यानी नीचे की तरफ से फफूंदी का रोग जो लगता है उसमें नीचे तरफ से लगता है और यह आगे ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। उसका कंट्रोल के लिए हम लोग सबसे अच्छा है कि सल्फेक्स 0.2% का छिड़काव करते हैं तो उससे कंट्रोल होता है। अगर आप चाहते हैं कि तीसी में किसी तरह का रोग व्याधि नहीं लावे, उसके लिए आप बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार करने से क्या होगा कि उसमें जो भी बीमारी लगेगी उसकी
संभावना बहुत कम रहती है। अलसी की फसल में इल्ली मध्यम आकार के गहरे भूरे रंग या धूसर रंग का कीट होता है, जिसके अगले पंख गहरे धूसर रंग के पीले धब्बे युक्त होते हैं। पिछले पंख सफेद, चमकीले, अर्धपारदर्शक और बाहरी सतह धूसर रंग की होती है। इल्ली लंबे भूरे रंग की होती है, जो अलसी की फसल में तने के ऊपरी भाग में पत्तियों की बाहरी भाग को खाती है। इस कीट से ग्रसित पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इस कीट की रोकथाम के लिए प्रोफेनोफास 1.5 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। फसल में मुख्य रूप से कीट का जो प्रकोप होता है वह है गौलमीज। गौलमीज पुष्प कलिका की अवस्था में ही, खिलने से पहले ही उसमें उसका कीट आके पुष्प पिल्लू का रूप में धारण करके बैठा रहता है, आ जाता है, गौलमीज जिसे बोलते हैं, और वह उसके अंदर के भाग को खा जाता है, जिससे उसमें फूल पनपने नहीं देता है, अंततः बीज भी नहीं बनता है। उसका सबसे उचित समय होगा जब वह कली बनने के शुरू हो जाए। आपको देखें कि कहीं ऐसा लगा हुआ है प्रकोप गौलमीज का, तो इमिडाक्लोप्रिड 1 से 1.5 ml, 1 ml भी काफ़ी है, 1 ml प्रति लीटर इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से करें, तो उसका सही से आप प्रकोप को कम कर सकते हैं। आगे और